नील को समझाते हैं, विनोद किसी और के लिए ना सही, अपनी आई के लिए पहले जैसा बन जा। फिर नील विनोद और लीना से सॉरी बोलता है। आप लोग चाहते हो ना कि मैं पुराना वाला नील बन जाऊं, लेकिन मैं पुराना वाला नील कभी नहीं बन सकता। जब मेरी ज़िंदगी पुरानी जैसी नहीं रही तो मैं पुराने जैसा नील कैसे बन जाऊं? नामुमकिन है। तेजस्विनी के मरने के बाद पुराना वाला नील भी मर चुका है। फिर नील वहाँ से चला जाता है। लीना रोने लगती है तो विनोद लीना को चुप कराते हैं। सभी श्रीचंद के पास जाती है और उससे रिद्धि की स्कूल की फ़ीस जमा करने को कहती है और उसके बदले में अपने गहने रखने गिरवी उनके पास रख देती है। श्री गहने लेने को मना करते हैं, लेकिन तो सभी उनकी मदद देने को मना कर देती है। फिर श्री रिद्धि के स्कूल की फ़ीस जमा कर देते हैं। सही नील को फ़ोन करके कहती है कि मुझे गाना सुनाओ। मेरे पापा गाना सुनाते थे जब मुझे नींद नहीं आती थी, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे गाना सुनाओ। फिर नील सही के लिए गाना गाता है। गाना सुनते सुनते सही सो जाती है। श्रीचंद सभी के जाने के बाद श्रीचंद का एक आदमी आता है और वो पूछता है कि इस बॉडी का क्या करा जाए। तो श्रीचंद बताता है कि इस बॉडी के सारे आर्गुमेंट्स निकाल लिए जाए। सभी अपने घर में होती है, तभी उर्मी आके उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए एक तरफ ले जाती है। उसमें नील के मन की शांति के लिए हवन रखा जा रहा, पूजा रखी जा रही है, लेकिन नील उस पूजा में बैठने से मना कर देता है और ज़रूरी काम पे जाना है कहकर घर से निकल जाता है। ये तभी सभी प्रधान हाउस में आती है और कहती है कि मुझे एक आदमी से पूछताछ करनी है। सभी कहती है मुझे ऋतुराज से पूछताछ करनी है। फिर वो ऋतुराज से पूछती है कि तुम सभी तेजस्विनी के मर्डर से पहले उससे मिलने अमरावती गए थे। तो ऋतुराज मना कर देता है। तब सभी उसे प्रूफ दिखाती है कि तुम गए थे। तो तब ऋतुराज कहता है हाँ मैं गया था, लेकिन वहाँ मैंने स्टेज पे एक प्रोग्राम करा था और फिर आ गया था। ऋतुराज घबरा जाता है कि कहीं मेरी सच्चाई ना खुल जाए, इसलिए वो सभी को धमकाने की कोशिश करता है और उसके हाथ से सभी के बेटे को धक्का लग जाता है। तो फिर सभी उसके एक झापड़ मार देती है। इस बात पे भूषण भी क्रोधित हो जाते हैं और सभी कहती है जाओ, जो तुमसे हाथ मिलाने के लिए तरसते होंगे उनसे जाके मेरी शिकायत कर देना, मैं एसीपी सभी ठक्कर हूँ। फिर गुस्से में भूषण भी कहते हैं इस लड़की की अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी, और वो उसके अधिकारियों से उसकी शिकायत करने के लिए घर से निकल जाते हैं। नील एसीपी मंजेकर के सामने बैठा है। एसीपी मंजेकर उसे कहता है कि आप क्राइम सीन पे क्यों गए थे। तो नील उससे कहता है क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा वहाँ पे सबूत इकट्ठा करने के लिए। फिर नील ने अपने फ़ोन में जो सबूत इकट्ठा करे थे वो सबूत दिखा के मंजेकर की बोलती बंद कर देता है। फिर बताता है कि मैं वहाँ बेहोश होने के बाद जब होश में आया तो मुझे वहाँ आपकी वो एसीपी सभी ठक्कर भी मिली। तभी भूषण भी मंजेकर के ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि सभी ठक्कर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हमें क्यों बार बार परेशान कर रही है। सभी की शिकायत एसीपी से मंजेकर से कर रहे हैं। तो बीच में ऋतुराज फिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो भूषण ऋतुराज पे ही भड़क जाते हैं, तुझे बहुत उस पर हमदर्दी आ रही है, तुझे बहुत उसके बच्चे पे तरस आ रहा है, तूने देखा नहीं कितनी बदतमीजी कर रही थी हमारे साथ। तो नील को सभी की तरफदारी करते देख, ऋतुराज को सभी की तरफदारी करते देख नील को कुछ शक होता है। फिर सभी और भक्ति उस दुकान पे जाते हैं जहाँ तेजस्वी ने मोबाइल रिपेयर होने के लिए दिया था। भक्ति मोबाइल वाले दुकानदार को बुलाती है और उससे तेजस्विनी का मोबाइल लेती है।